गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 29 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर के लिए, और 10 मिनट में आपको पूरा करंट, इसके अलावा आपको कहीं करने की ज़रूरत है नहीं, और पूरा एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, ये 100% श्योर है। तो चलिए मोटिवेशनल कोट देखते हैं। कामयाबी सुबह के सूरज की तरह होती है, देर से ही सही लेकिन निकलती ज़रूर है। कामयाबी, अगर अभी परिणाम नहीं दिख रहे तो निराश मत हो। हर मेहनत का फल मिलता है, बस वक्त लगता है। सफलता भले देर से आए लेकिन आती है तो रोशनी बिखेर देती है। तो इसलिए आज भी अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि सुबह होने वाली है, यही सोच के हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ग्लोबल टाइगर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, और इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट से हुई थी। इस समिट का लक्ष्य TX2 था, जिसमें 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करना था। दुनिया में 13 टाइगर रिजर्व रेंज देश हैं, जिसमें भारत में सबसे अधिक जंगली बाघ पाए जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 व NTCA 2005 बाघ संरक्षण के मुख्य स्तंभ हैं। एम स्ट्राइप जैसी टेक्निक मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग से संरक्षण को मजबूत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2025 में फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता? ये जीता है दिव्या देशमुख जी ने। इन्होंने, ये पहली महिला बन गई है विश्व शतरंज चैंपियनशिप की 2025 की फीडे की। और फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी थे, कोनेरू हम्पी के साथ दिव्या देशमुख। यह चैंपियनशिप भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। प्रधानमंत्री ने बधाई दी और हम्पी के प्रदर्शन की भी सराहना की। यह जीत युवाओं को शतरंज में कैरियर के लिए प्रेरित करेगी। अगला क्वेश्चन है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? यह शुरू किया गया है भारतीय संस्कृति विरासत के दस्तावेजीकरण हेतु, डॉक्यूमेंटेशन हेतु। इसकी शुरुआत 2023 में जून में NMCM मिशन के तहत हुई है, और यह पोर्टल 6.5 लाख गाँव की सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेजीकरण करेगी। अब तक 4.7 लाख विलेजेस का डाटा इस पर अपलोड हो चुका है। यह कार्यक्रम IGNCA द्वारा लागू किया जा रहा है। यह पोर्टल कला, लोक कला, रीति रिवाज, त्यौहार, भोजन और वेशभूषा जैसी धरोहरों को संजोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मैनग्रोव पारिस्थितिक इकोनॉमिक सिस्टम का संरक्षण और आजीविका संवर्धन, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत 2023 से 25 में 26,396.34 हेक्टेयर क्षेत्र में मैनग्रोव का पुनर्स्थापन हुआ है, और कैंपा फंडिंग और MGNREGS आदि योजनाओं से मिष्टी को सहयोग मिलता है। और उड़ीसा में इस योजना के अंतर्गत 89 हेक्टेयर में ये काम हो रहा है। केंद्रपा जिले में जुनूस नगर गांव में 13,750 पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। योजना में स्थानीय समुदाय VSS EDC की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है। भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, जिसे कार्यान्वयन चरण में लाया गया है, वह है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसमें भारत सरकार ने 23 नदी जोड़ परियोजनाएं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत चिन्हित की हैं, और इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन चरण में पहुंचने वाली पहली इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है। और इसमें मध्य प्रदेश में 17,101 पेड़ों की कटाई की योजना है। केन बेतवा परियोजना में 7,193 परियोजना प्रभावित प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली शामिल हो जाएंगी। पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा RFCTLAR अधिनियम 2013 के तहत किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित प्रमुख कौशल विकास योजना नहीं है? यह है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये सिम के अंडर आती है स्किल इंडिया मिशन के तहत। और प्रधानमंत्री कौशल 4.0 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और साइबर सुरक्षा जैसे नवीन क्षेत्रों पर फोकस है। नेशनल काउंसिल फॉर एनसीवीटी गुणवत्ता मानकों की प्रमुख नियामक संस्था है। आईटीआई और एनएसटीआई में 13 न्यू एज कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जैसे मेगाट्रॉनिक्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा। भारत सरकार ने 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ, इन्होंने किया 1.5%। और इसमें 3.9 जो निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में 3.9 की वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है। माइनिंग सेक्टर में -8.7% की गिरावट देखी गई है। बिजली उत्पादन में भी 2.6% की गिरावट देखी गई है। बेसिक मेटल और पेट्रोलियम उत्पाद आईआईपी में वृद्धि का मुख्य योगदान करता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन इज एसोसिएटेड विद, यह है टूरिज्म प्रमोशन। इसके तहत प्रवासी भारतीयों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और स्वदेश दर्शन योजना का संशोधित संस्करण 2.0 वर्ष 2022 में शुरू हुआ। माइस पर्यटनों के बैठकों के प्रोत्साहन, यात्राओं, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों को बढ़ावा दिया जाता है। पारंपरिक तीज उत्सव को दिल्ली में सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में मनाया गया। हरित और इको टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल पर्यटन नीति लागू की गई है। देवाभा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बडागा कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? इंडियन स्टेट, ये है तमिलनाडु। यह त्यौहार तमिलनाडु के बादगा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव उदगमंडलम के पास कड़नाड गांव में मनाया जाता है। बादगा समुदाय नीलगिरी क्षेत्र का एक प्रमुख पारंपरिक आदिवासी समुदाय है। देवा अब्बा धार्मिक परंपरा और लोक संस्कृति से जुड़ा पर्व है। यह उत्सव देवों को समर्पित सामुदायिक पूजा का प्रतीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निसार सैटेलाइट ए ज्वाइंट मिशन फॉर नासा एंड इसरो इज सेट टू लॉन्च यूजिंग विच व्हीकल? ये है GSLV F-16 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये एक ज्वाइंट मिशन है। इसमें यह 743 किलोमीटर की सनस्क्रीननेस कक्षा में स्थापित होगा। निसार एक पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है और प्रक्षेपण ये होगा श्रीहरिकोटा से, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जिसको भी कोई कमेंट हो, डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।